सफ़र नया भारत के इस नए सफ़र में आप सभी का स्वागत है। जैसे कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा संविधान गौरव दिवस अभियान संगोष्ठी के तहत एक कार्यक्रम जो हजारीबाग में रखा गया था, और ये टोटली डेडिकेटेड था संविधान गौरव दिवस को लेकर के, जो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे बीच ये उपस्थित हैं प्रथम पुरस्कार और सेकंड द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार के लोग यहाँ पे हैं। और ये पुरस्कार के बारे में बता दूं कि हजारीबाग यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जो संविधान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और इन लोगों ने एग्जाम दे करके पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं। तो चलिए झारखंड के युवाओं को देखा जाए तो अभी वैकेंसी भी कम आ रहा है, जिसके वजह से लोग जो पढ़ने वाले हैं उनके बीच में देखा जाए तो बहुत सारा कंपटीशन है। उन्हीं में से ये निकल करके आगे आए हैं, और ये देखते हैं कि झारखंड के सभी छात्रों को क्या संदेश देने वाले हैं। तो हमारे बीच हैं जो आप देखेंगे संविधान गौरव अभियान हजारीबाग प्रथम पुरस्कार जिनको मिला हुआ है वो हैं। सबसे पहले आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम मेघा कुमारी है और मैं अभी सेमेस्टर 3 में हूँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय राजनीति विभाग में। और मेरा यही संदेश है कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें और अपने संविधान के बारे में जानें, और मतलब जानना तो ज़रूरी यही है कि आखिर संविधान क्या है। बस मेरा यही संदेश है कि सब अच्छे से पढ़ें। तो आप झारखंड में जितने भी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे? भाग लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं, और यही वो समय है जब हम ये दिखा सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आगे आएँ और भाग लें। अच्छा, आपको श्री बाबूलाल मरांडी के हाथों से जो पुरस्कार आपने लिया है और प्रथम पुरस्कार आपने लिया है, तो कैसा आपको अनुभव हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। चलिए, बहुत खुशी होता है, और इस तरह से आपका मेहनत रंग लाता है, ये आपने सुना होगा। और आज इनको भी प्रथम पुरस्कार मिला है, तो ये भी आपका कड़ी मेहनत ही होगा। हाँ, आपने मेहनत किया था। हम लोगों को तो बस एक दिन पहले ही पता चला था कि कल होने वाला है ऐसा कुछ प्रोग्राम, तो बस एक रात में हम लोगों ने सारा प्रिपरेशन किया। एक दिन में बेहतरीन तैयारी है ना। चलिए, हम दूसरे कैंडिडेट जो द्वितीय स्थान पर हैं, तो इनसे हम बात करना चाहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम अमित वर्मा है और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के सेम फर्स्ट का स्टूडेंट हैं। और कुछ नहीं, और सैटरडे को मतलब 4 दिसंबर को एग्ज़ाम हुए थे, और जिसका संविधान से क्वेश्चन रिलेटेड थे, तो हमने उनका एग्ज़ाम दिया और ये हो गया। तो आप अमित जी क्या कहना चाहेंगे? झारखंड में बहुत सारे युवा हैं जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, सिर्फ वो अपने भारत के संविधान को फॉलो करें, और संविधान से और प्रस्तावना को फॉलो करें। प्रस्तावना से अच्छा कुछ नहीं है, और संविधान का आत्मा को मतलब उसको माना जाता है। संविधान का मतलब जो प्रस्तावना है उन्हीं को फॉलो करना चाहिए हम लोग को, और उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। बस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम यदि संविधान को जान लेंगे, संविधान के बारे में पढ़ लेंगे, तो उसी में सारा कुछ वर्णन किया गया है, और उसी के तहत यहाँ पे ये सारे लोग हैं। मैं बात करना चाहूँगा जिनको तृतीय पुरस्कार मिला हुआ है। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं भी वीवीयू यूनिवर्सिटी से हूँ, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस ऑर्गेनाइज़र को जो संविधान युवा एग्जामिनेशन करवाए, क्विज कंपटीशन कराए। ये अलग बात है कि लोग अभी तैयारी कर रहे हैं झारखंड में, पूरे इंडिया में ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अलग अलग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके कर रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना सबसे अहम भूमिका होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही आधार है देश चलाने का। अगर आप नौकरी करते हैं तो देश हित में ही काम करते हैं, और देश हित को जानने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन जानना जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। संविधान ये गौरव दिवस के अभियान के तहत इन लोगों को सम्मानित किया गया श्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा, जिसमें प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर यहाँ पे ये लोग आए हैं। तो हमारे साथ हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष, जो इन छात्रों को यहाँ पे प्रेरित भी किए, पुरस्कृत भी किए। तो आप क्या कहना चाहेंगे वैसे छात्रों को जो अभी इस तरह के कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं? यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। संविधान क्यूज है,
संविधान गोष्ठी में भाग लेना ही चाहिए। यह भारत का संविधान है और विश्व का सबसे लंबा संविधान है। संविधान के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए, युवा हो बुजुर्ग हो जो भी हो, संविधान पढ़ना चाहिए। विशेष करके युवाओं को इसलिए पढ़ना चाहिए कि युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है ना। इसलिए युवाओं को विशेष करके आगे आना चाहिए और संविधान की जानकारी लेना चाहिए ताकि वो देश की सुरक्षा में अपना बात कर सके और अपना हाथ बटा सके। यह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के अंतर्गत 26 नवंबर से लगातार 6 दिसंबर तक हमारा संविधान गौरव दिवस अभियान गोष्ठी चला, गौरव दिवस अभियान संगोष्ठी चला, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न तरह के रैलियाँ भी निकाले और यूनिवर्सिटी में जाकर के क्विज प्रतियोगिता संविधान के संबंध में भी करवाए। और आज संविधान दिवस जो है आज 6 दिसंबर है और इसमें हम लोग बाबा साहब का पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर हम लोग आज यहाँ संगोष्ठी के और संविधान के बारे में परमंडल स्तरीय सबसे बड़ा गोष्ठी कर करके सबको जागरूक किए, संविधान के बारे में बताए, संविधान को महत्व को बताए। और संविधान पढ़ना सबको ज़रूरी है, इसके लिए सबको सकारात्मक बात करते हुए और उनको जागरूकता फैलाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड के युवाओं को इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ सफ़र नया भारत से नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।